मेवाड़ क्षेत्र के कॉलेजों की संबंधिता एमएमयू जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग। कृपलानी ने की मेवाड़ क्षेत्र के लिए पृथक नवीन मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना की मांग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मेवाड़ क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की संबद्धता को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस उदयपुर से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय को लेकर राजस्थान विधानसभा में मुद्दा उठाया गया। पूर्व यूडीएच मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने इस विषय को नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। इसके साथ ही कृपलानी ने मेवाड़ क्षेत्र के लिए अलग से नवीन मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग रखी। विधायक कृपलानी ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र के कई मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों की संबद्धता RUHS जयपुर से हटाकर MMU जोधपुर से जोड़े जाने का हालिया निर्णय को लेकर संस्थानों के प्रबंधन, संकाय तथा विद्यार्थियों में चिंता का माहौल है। इस परिवर्तन से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कृपलानी ने यह भी कहा कि जोधपुर में प्रशासनिक ढांचे, संकाय तथा लॉजिस्टिक व्यवस्था की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर भी अभी कई चुनौतियां हैं, जबकि वर्तमान में इन व्यवस्थाओं का संचालन RUHS जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। ऐसे में अचानक किए गए इस परिवर्तन से संस्थाओं के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी गंभीर चिंता दोहरी संबद्धता की स्थिति को लेकर भी है, जो इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। मेवाड़ क्षेत्र के संस्थानों को दो अलग अलग विश्वविद्यालयों के नियम, परीक्षा कार्यक्रम और संचार प्रणाली के अनुसार कार्य करना पड़ सकता है। इससे संचालन में महत्वपूर्ण अक्षमताएं उत्पन्न होने, संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ने तथा शैक्षणिक प्रक्रियाओं में संभावित देरी होने की आशंका है। दो अलग अलग नियमों और प्रणालियों का प्रबंधन अतिरिक्त श्रम और अनावश्यक तनाव उत्पन्न करेगा, जिससे संस्थानों के सुचारू संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कॉलेजों ने छात्रों, संकाय एवं स्वयं संस्थानों पर इस परिवर्तन के प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। छात्रों को परीक्षा कार्यक्रमों के असंगत होने के कारण अपनी शैक्षणिक प्रगति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि संकाय सदस्यों को नए नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। इस संस्थानों की वर्षों से RUHS के जुड़ाव के माध्यम से बनी प्रतिष्ठा भी इस आकस्मिक परिवर्तन के कारण प्रभावित हो सकती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृपलानी ने सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में संबद्धता स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि RUHS के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव ने मेवाड़ क्षेत्र के संस्थानों को स्थिरता और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान की है, जबकि प्रस्तावित परिवर्तन कोई स्पष्ट लाभ नहीं दर्शाता और इसके बजाय कई जोखिम एवं चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जो संस्थानों के कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। विधायक कृपलानी ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालयों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा जो है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो है इन्होंने जो एक मुद्दा रेज किया था कि ये ट्रांजिशन फेज के अंदर इसके अंदर डुअल एफिलिएशन और ये जो डिग्री में प्रॉब्लम आएगा। जो स्टूडेंट, जो कॉलेज जहाँ पर एनरोल है वो वही डिग्री देगी और वही हैंडल करेगा। और अभी तो पहला वर्ष जो 2024-25 के अंदर 3500 स्टूडेंट्स जो एनरोल हो गए थे जोधपुर के अंदर, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। इसके पश्चात जो आगे हमें क्या करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने इशू रेज किया था। मैंने इनको यही बोला, 500 करोड़ का बजट जिसमें से 50 करोड़ ऑलमोस्ट धरातल पे आ गया है। आपका जो सेशन जो है वो आपका सेशन भी आपका शुरू 2024-25 का 3500 बच्चे आ गए हैं। और आपके जो 3 इसके अंदर डिविजन्स हैं वो है जोधपुर डिवीजन जिसके अंदर 8 जिले हैं, बीकानेर डिवीजन जिसके अंदर 4 जिले हैं और उदयपुर डिवीजन जिसके अंदर 7 जिले हैं।
कुल मिला के जो है आपके 19 जिले हैं। अभी तक जो पहला वर्ष जो 2024-25 है, इसके अंदर खाली एक जिला जो है जोधपुर अभी उसका शुरू हुआ है। मेरा ये सोचना है कि एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई पावर्ड कमेटी बना के। ये सही है कि हमें डिवीजन वाइज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान इतना भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश है, हमें इसके अंदर जोन वाइज इसका करना चाहिए कि दूरी जिसकी डिस्टेंस को देखना चाहिए कि जो डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें और हाईवेज जहां जाती हैं उसके अनुसार इसको जोन बाय जोन बना के डिविजनल हेडक्वार्टर के बजाय वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और 2024-25 का पहला बैच जो है 3500 स्टूडेंट का, वो भी खाली जोधपुर जिला, एक ही जिला खुला है 19 में से। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को कि एक कमेटी बैठाएंगे, हाई पावर्ड कमेटी बैठाकर इसका जो है हम समाधान करेंगे कि चित्तौड़ और आपके झालावाड़ के लोगों को और मतलब जो आपका जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो दूर दराज जिले हैं उनको इतनी दूर जोधपुर नहीं आना पड़े, जबकि जयपुर उनके लिए कन्वीनियंट है। एक हेल्पलाइन हमने अभी मीनवाइल शुरू कर दी है कि कोई समस्याएं आए जो पहले बैच को है वो कांटेक्ट कर सकेंगे। हाई लेवल कमेटी बनाकर इसकी पूरी जोनल वाइज सिस्टम का हम पूरा इसका सोच करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम कोई कमेटी बनाकर उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी आपने एक बात और कही कि राजस्थान में और पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो घोषणा की थी और करीब करीब क्रियान्वित उसकी हो गई। एक तरफ तो आप डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम जो डिवीजन वाइज नहीं बनाएंगे और जोन वाइज बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कहना है कि मेवाड़ क्षेत्र के अनेक मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज जो अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने जोधपुर को लाभ पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिया, उस निर्णय से मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ जिला ही नहीं है, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ 7 जिले जो हैं। और आप भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा कहाँ है? गुजरात के लगा हुआ है। हमारा चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश के लगा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय उनके जयपुर जो RUHS है सबसे नजदीक पड़ता है, लेकिन एक तरफ जोधपुर मारवाड़ में भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये उचित नहीं है। विभाग के निर्णय से संकाय, प्रशासनिक निकाय और छात्रों में काफी अशांति हो रही है। आपने अभी कहा कि हमने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं हो, आपने कर दिया होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, MMU में प्रशासनिक ढांचा सिस्टम की बहुत गंभीर कमी है। 2023 में बजट में आया और 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, 50 करोड़ कुल लगे। अब उस 50 करोड़ से क्या होगा मुझे पता नहीं, वो तो अब आप जानो। लेकिन आने वाले समय में इससे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की कि मैं इसको एक बार हम दिखवा लेंगे, कमेटी बना लेंगे, तो उस कमेटी में कौन रहेगा जो इसमें संचालन में जो कई अक्षमताएं, संकाय, प्रशासनिक कर्मचारियों का कार्यभार वृद्धि, शैक्षणिक प्रक्रियाओं में संभावित देरी, कई इसमें चीजें उन्होंने दी है, अलग अलग नियम, अलग अलग जो प्रणालियां हैं, प्रबंधन का भ्रम, अनावश्यक तनाव, कई स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही है। तो इन सबको कमेटी सुनेगी, भौगोलिक दृष्टि के बारे में सुनेगी। लेकिन मेरा निवेदन है अगर आप इसको डिवीजन वाइज कर दें, जिस तरह मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रहे हैं, अगर आप डिवीजन वाइज कर दें, हर डिवीजन पे इस तरह का विश्वविद्यालय बन जाए ताकि वहाँ के नर्सिंग कॉलेज और दूसरे उससे संबंधित जो बीमारियों के कॉलेज है उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, छात्रों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में हम निश्चित रूप से आप पुनर्विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले खाली 6 मेडिकल कॉलेज थे डिवीजन में। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भूगोलिक दृष्टि को देखते हुए मोदी जी ने जो हर जिले को एक एक मेडिकल कॉलेज दिया, तो ये संशोधन होते रहे और ये जैसे समय बढ़ता जाएगा चीजें ऐड होती जाएंगी। अब किस वजह से जोधपुर में बनाया, जो भी है, कम से कम पहले खाली RUHS होता था पूरे राजस्थान के लिए। अब एक जोधपुर में आने से कम एक आधा राजस्थान को बेनिफिट अलग से मिल रहा है। जैसे जनसंख्या की
प्रगति करेगा राजस्थान तो शायद उत्तर दक्षिण में भी हमारा हो जाएगा। फिलहाल जो है मैं ये सोचता हूं कि जब पहला बैच 2024-25 का 3,500 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, वहां पर 5,500 करोड़ का बजट सैंक्शन हो चुका है, लगभग 50 करोड़ ऑलरेडी जमीन पे लगने जा रहे हैं और 100 बीघा की जो भूमि है जोधपुर शहर के पास जो है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि अभी जो है हमारा जो डिवाइड हमें करना चाहिए, हमें हमारे प्रदेश के हित में सब कुछ सोचने के कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का एक डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जोन्स हम कैसे बनाएं। हम कमेटी को जल्दी से जल्दी हम इसको कमेटी को बैठाएंगे और इसके साथ जो है बजाय डिविजनल हेडक्वार्टर्स का डिवीजन को लेते हुए हम इसको जोन्स में लेने की कोशिश करेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्लस सब चीजों की जो आपकी जो डिस्टेंस है इसको करके पूरा इस पर न्याय करेंगे और इसको प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो मेरा इसमें निवेदन है कि आप जोन वाइज कह रहे हैं और राजस्थान को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो राजस्थान के जोधपुर के नजदीक जो जिले हों उनको ले ना आप। अपने बीकानेर संभाग को लिया नहीं, इसमें कई जिले आपने छोड़ दिए। हमारा जयपुर नजदीक पड़ता है हमारे डिवीजन को, मेवाड़ को मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेवाड़ किस नजदीक पड़ता है, तो मेवाड़ को इससे जयपुर से ही जोड़ना चाहिए, मेरा निवेदन है। और दूसरी बात, आप अभी एक बात कह रहे हो कि क्यों बनाया, मुझे पता नहीं क्यों बनाया, तो अशोक गहलोत जी ने तो अपने बेटे को जिताने के लिए बना थी यूनिवर्सिटी, उनको तो जोधपुर के अलावा कुछ दिखता नहीं था, उनको तो जोधपुर चाहिए था, धारीवाल जी को कोटा चाहिए था, उनको जोधपुर चाहिए था। हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंस तो करो सर, हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, टोटल कल के भी आज के हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि आप आके देख लो, हमारे डिवीजन को, मेवाड़ को नुकसान इस निर्णय से हुआ, हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। माननीय बिराजो, गलतफहमी है। सदन में कोई भी बात जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होती है उसे प्रतिदिन मैं बुला करके उसकी रिपोर्ट से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ही कल परसों ये डोटासरा जी परसों भाषण दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर में सब करा रहे हैं, अब आप अशोक गहलोत के नाम में चिढ़ गया, मुख्यमंत्री जी करा रहे तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं, शांति धारीवाल जी कोटा में करा रहे हैं। अब ये तो अध्यक्ष महोदय मेरा आप लोगों हटेगा, बाकी सब रहता है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन उसका समय निश्चित कर दो, तो बोलने का कोई राय नहीं। अध्यक्ष महोदय समय निश्चित कर दो उसका, मेरा यही निवेदन। इतने समय में पूछ लो। मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, इश्यूज 2 ही हैं कि राजस्थान का जो है अब जो भी बन रहा है जोधपुर में और अपना RUHS यहाँ है, हमें पूरे राजस्थान को फिलहाल पूरब और पश्चिम के अनुसार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है एक कमेटी बैठाई जाएगी और कमेटी को बैठाकर हम कैसे जोन्स बना के कैसे जिसमें पूरे राजस्थान को लाभ हो वो हम करेंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाश गंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।